तो हर किसी की आंखें नम है। जिस तरीके से हम कह रहे थे अभी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, आम जनता हो या फिर राजनेता, सभी की आंखें नम है और सबको पता है कि एक बड़ा कदकाठी आदिवासी चेहरा, आदिवासी नेता, जिसके जाने का गम हर किसी के आंखों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या पक्ष क्या विपक्ष, ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता अशोक बड़ाइक ने नम आंखों से कहा कि एक अपूर्णीय क्षति है और इसकी भरपाई नहीं हो सकती। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में झारखंड के अभिभावक दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली और उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया। जैसे ही उनके निधन की खबर सोशल मीडिया पर आई, पूरे राज्य और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। झारखंड राज्य के तमाम राजनीतिक संगठन अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, साथ साथ श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। इसे लेकर उनके पुत्र हेमंत सोरेन, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अपने ट्विटर हैंडल से, माफ कीजिएगा, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन्होंने सूचना दी कि पिताजी अब नहीं रहे। ऐसे में अब पूरे राज्य भर में एक तरह से शोक की लहर है, लोग कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक बड़ाइक जी हैं, सीधे तौर पर इनसे जुड़ते हैं। तो अशोक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका टीवी 45। जोहार। और आज हम सभी मर्माहत है, पूरे झारखंड रो रहा है अपने उस अभिभावक के लिए, जिस अभिभावक ने झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को लेकर एक ऐतिहासिक पहल किया था। आज मुझे लगता है कि झारखंड ने अपना एक अभिभावक खो दिया। दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज हम सभी को अनाथ कर चले गए हैं। मुझे लगता है कि आज का दिन, यह मुझे लगता है कि आज रात भर किसी को नींद नहीं आएगी। राजनीतिक दल, सामाजिक दल के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग सामाजिक राजनीतिक जीवन में जीते हैं, वो कहीं ना कहीं मर्माहत है कि एक दिसोम गुरु, एक आंदोलनकारी, एक झारखंड के अभिभावक हम सभी को अनाथ कर चले गए। तो झारखंड के अभिभावक दिसोम गुरु सभी को अनाथ कर चले गए। अब ऐसे में राज्य का क्या होगा, उस आंदोलन का क्या होगा, और जिस अलग राज्य के आंदोलन में बड़ी भूमिका दिसोम गुरु की रही है, उस आंदोलन को आगे कौन बढ़ाएगा, राज्य कैसे विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। अशोक जी, अगर जिस तरह से दिसोम गुरु ने अलग राज्य का सपना देखा था, जो पूर्वजों ने उस सपने को साकार करने के लिए जो आंदोलन किया, उस आंदोलन की तस्वीर को कैसे देखती है राज्य की जनता? निश्चित रूप से जब बिहार और झारखंड संयुक्त हुआ करता था, उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता के रूप में, एक आदिवासी के एक मुखर नेता के रूप में शिबू सोरेन जी का एक ऐतिहासिक योगदान रहा है। वो चाहे झारखंड अलग राज्य का आंदोलन का विषय हो, चाहे आदिवासी समाज के लोगों को एक आवाज बुलंद करना हो, कहीं ना कहीं शिबू सोरेन जी आदिवासी समाज के लिए, झारखंड के लिए और झारखंड के जल जंगल जमीन के लिए, मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में उनका योगदान लिखा जाएगा। शिबू सोरेन जी निश्चित रूप से मुखर होकर, वो चाहे पार्लियामेंट में हो या अन्य स्तर पर पॉलिटिकल बैनर के अंतर्गत, लगातार झारखंड अलग का विषय को लेकर वो मुखरता के साथ आवाज उठाते रहे। और जिस समय बिहार झारखंड संयुक्त हुआ करता था, वो लगातार अपने बैनर के तहत आदिवासी समाज को लेकर, आदिवासी समाज के लोग, झारखंड के आंदोलनकारी को लेकर एक मुखरता के साथ में झारखंड अलग निर्माण को लेकर अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया है। तो मुझे लगता है कि झारखंड अलग करने में शिबू सोरेन जी का जो योगदान रहा है, उसे भूतो न भविष्य कभी भुलाया न जा सकता है। और हाँ, जिस तरह से उन्होंने आदिवासी अस्मिता को लेकर, आदिवासी अधिकार को लेकर और आदिवासी स्वाभिमान को लेकर उनका जो योगदान है, वो आदिवासी समाज, झारखंड के नहीं पूरे देश भर के आदिवासी समाज उनके इस योगदान को कभी भुला नहीं सकते। तो चलिए, शिबू सोरेन, दिसोम गुरु शिबू सोरेन के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन उनके निधन से पूरे राज्य और पूरे देश भर को एक अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। अलग राज्य की लड़ाई में बड़ा योगदान देने वाले दिसोम गुरु शिबू सोरेन राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर भी रहे हैं और आज उन्हें एक बड़ा सम्मान भी दिया जाता रहा है। अशोक जी, हम बात करेंगे कि झारखंड में हमेशा से जल जंगल जमीन की लड़ाई होती रही है और जमीनी नेता के तौर पर दिसोम गुरु ने अपनी भूमिका निभाई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है और उन्हें ग्रासरूट का नेता और उनको एक तरह से संवेदना व्यक्त किया है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उनकी जो क्षति है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई अलग होती है, लेकिन किसी के व्यक्तिगत व्यक्तित्व को के सकारात्मक व्यक्तित्व को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे,
हमारे विचार अलग अलग होती थी, वैचारिक लड़ाई होती थी, लेकिन जब समाज की बात आती थी, राज्य की बात आती थी, तो कहीं ना कहीं गुरुजी वो बढ़ चढ़कर अग्रिम पंक्ति में शामिल होते थे। आज उसी का उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है कि देश के बड़े बड़े दिग्गज, देश के राष्ट्रपति, देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई सामाजिक राजनीतिक बड़े बड़े पर्सनालिटी उनके लिए शोक व्यक्त कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि शिबू सोरेन जी का कद, उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व कितना विराट था, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन का कद, यानी उनका जो पद जितना बड़ा था, उनका कद उससे कहीं लाख गुना ऊंचा भी है और इसी को लेकर उन्हें गुरु जी कहा जाता है। लेकिन आज उनके निधन के बाद जब पूरा सोरेन परिवार दिल्ली सर गंगा राम अस्पताल में है, अब ऐसे में उनका पार्थिव शरीर झारखंड पहुंच रहा है और झारखंड राज्य के तमाम राजनीतिक संगठन, परिवार के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग और सभी लोग एक आखिरी अंतिम झलक के लिए उमड़ रहे हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करें, मुख्यमंत्री आवास की बात करें, शिबू सोरेन आवास की बात करें या फिर खुद उनके पैतृक गांव नेमरा की बात कर लें, तो चारों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ रहा है और अपने गुरुजी की एक दर्शन के लिए लोग तरस रहे हैं। क्या कहेंगे, उनका पार्थिव शरीर आ रहा है? देखिए, लोग मर्माहत है। सुबह जैसे ही खबर मिली, राज्य के 3.5 करोड़ जनता, वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र के में काम करने वाले लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं या अन्य कोई प्रोफेशन के लोग हैं, सभी गुरुजी के जैसे निधन की खबर सुनी, सभी मर्माहत है और सभी उनके पार्थिव शरीर को एक सेकंड देखने के लिए ललाई थे। सुबह से उनके आवास पर भीड़ लगी हुई है, सुबह से एयरपोर्ट पे लोग लगातार खबरें सुन रहे हैं कि उनका पार्थिव शरीर कब आएगा। अब मुझे लगता है कि राज्य के लिए ये काफी मर्माहत करने वाली घटना है। उनके सादगी, उनकी सरलता, उनके संघर्ष एक तरह से एक प्रेरणा देती है राज्य के 3.5 करोड़ जनता को कि किस तरह से एक गरीब किसान का बेटा संघर्ष करते करते अपने सरलता, अपने सादगी, अपने सिद्धांत को लेकर आगे चला और आज इतने विराट कद का रूप धारण कर लेता है, विराट व्यक्तित्व का रूप धारण कर लेता है। तो उनकी एक झलक पाने के लिए हम सभी बेकरार है कि वो जल्द से जल्द आए, हम एक झलक देखें, श्रद्धांजलि अर्पित करें और गुरुजी को हम कभी अंतिम जोहार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके विचार सदैव सदैव हम सभी के अंदर प्रेरणा देते रहेंगे और इस राज्य को वो जहां कहीं भी रहे, उनका आशीर्वाद, इसने मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता